जन्मों जन्मों की कहानी का ये 7वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो सुनते हैं जाहिद अफरीदी की कहानी। जाहिद अफरीदी का ताल्लुक पिशावर के एक गांव से था। वो 2 बहन भाई थे, 16 साल जाहिद अफरीदी और 12 साल रिफत अफरीदी। इसके वालिद कमाल अफरीदी महकमा पुलिस के SP रैंक के ऑफिसर थे। जाहिद अफरीदी बचपन से ही ज़हीन था, लेकिन वो नफ्सियाती मसले का शिकार था। इसे नफ्सियाती मुआलिज के अलावा इल्म रूहानियत के माहिर को भी दिखाया गया, लेकिन इसकी परेशानी का कोई हल ना निकला। जाहिद अफरीदी का मसला ये था कि इसे चंद माह से कफन फोश मुर्दे ख्वाब में नजर आने लगे थे। इनमें औरतें भी होती थी और मर्द भी। वो काफ़ी खौफजदा रहने लगा, लेकिन कुछ माह बाद वो इन ख्वाबों का आदी हो गया। वैसे भी वो दिखाई देते थे, डराते नहीं थे। एक रात वो सोया हुआ था कि ऐसा लगा जैसे इसे कोई पुकार रहा हो। उठकर बैठ गया। नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में इसने देखा कि इसके बेड से कुछ फासले पर एक कफन पोश मुर्दा खड़ा है। ये इन्हीं में से एक था जिन्हें वो ख्वाब में देखा करता था। डर और खौफ से इसकी खिड़की बंद गई और इसका बदन खजा रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा। करीब था कि वो खौफ की ज़ाती से बेहोश हो जाता कि मुर्दे की आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इसके कहने पर इसका खौफ अगरचे कम नहीं हुआ, लेकिन इसके अल्फाज से कुछ हौसला मिला। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन पांडे है और मैं एक आत्मा हूँ, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो और इतने अरसे से मेरे ख्वाबों में क्यों आ रहे हो? जाहिद अफरीदी ने पूछा। देखो मेरे छोटे दोस्त, हम बहुत सी आत्माएं हैं और बहुत मुश्किल में है। हमें इस मुश्किल से तुम ही निकाल सकते हो। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने तो सुना था आत्माएं बहुत ताकतवर होती हैं। मेरे पापा एक मशहूर हॉरर डाइजेक्ट पढ़ते हैं। मैं कभी कभी इनसे छुपकर वो डाइजेक्ट पढ़ लेता हूँ। इन कहानियों में आत्माओं को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। जाहिद अफरीदी पलक के झपकाते हुए बोला। यह सच है, पर तुम अमावस की रात के एक ख़ास लम्हे में पैदा हुए हो। तुम लड़कपन की हदूद में हो, पाबंदी से नमाज भी पढ़ते हो, इसलिए तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अर्जुन की आत्मा ने कहा। पर तुम्हारा मामला क्या है और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जाहिद अफरीदी ने हैरत से पूछा। भारत में एक मुजरमाना ज़हनियत का शख्स राजेश है। इसने दर्जनों आत्माओं को अपने कब्जे में कर रखा है, जिससे वो नाजायज़ काम लेता है और अपना हुक्म ना मानने पर इनको जलाकर खाकसर कर डालता है। हमें तुम ही इसकी गुलामी से निजात दिला सकते हो। आत्मा ने कहा। मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बता रहा हूँ, तुम बीच में टोको मत। हिंदुस्तान के फलाह मंदिर के तहखाने में एक देवी की मूर्ति है जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। इस मूर्ति के गले में एक लॉकेट है। तुमने वो लॉकेट इस मूर्ति के गले से उतार कर समंदर के पानी में फेंकना है। इस तिलस्माती लॉकेट को समंदर के पानी में फेंकते ही हम आत्माएं इसके कब्जे से आज़ाद होकर परलोक सुधार जाएंगी और फिर राजेश किसी भी आत्मा को अपना गुलाम नहीं बना सकेगा। और इस मंदिर तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात भी नहीं। वहाँ ज़बरदस्त किस्म का तिलस्म किया गया है। आम इंसान तो इस मूर्ति को हाथ लगाते ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अर्जुन की आत्मा ने कहा। पर मैं अकेला वहाँ कैसे जाऊँगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मंदिर और तहखाना कहाँ है? इसकी फ़िक्र तुम ना करो, मैं तुम्हें पलक झपकते में वहाँ पहुँचा दूँगा। हम आत्माएं मिनटों में जहाँ चाहें जा सकती हैं। आत्मा ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कब जाना है? आने वाली अमावस की रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा और साथ ले चलूँगा, अर्जुन की आत्मा ने कहा। जाहिद अफरीदी ने अपने बदन पर चुटकी भरी कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा था, लेकिन तकलीफ़ के एहसास ने इससे बताया कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। इसने आत्मा के बारे में किसी से भी जिक्र ना किया। वो जानता था कि इसकी बात सुनकर लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, और ये थी भी नाकाबिल यकीन बात कि कोई रूह मुजस्सम वजूद में इसके सामने आती थी। दोस्त, तुम रहते कहाँ हो? जाहिद अफरीदी ने आत्मा से पूछा। हम जब तक राजेश के कब्जे में हैं ज़मीन की गहराई में रहने पर मजबूर हैं और ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं। मैं तुम्हारा ठिकाना देखना चाहता हूँ और तुम्हारे दोस्तों से भी मिलना चाहता हूँ। जाहिद अफरीदी बोला तो आत्मा ने कहा। कल तक तो तुम मुझसे डरते थे और अब मेरे साथियों से भी मिलना चाहते हो। अब मुझे डर नहीं लगता। तुम मेरे दोस्त जो हो, वो मासूमियत से बोला।
ठीक है, कल मैं दोबारा आऊँगा। अर्जुन की आत्मा वादा करके गायब हो गई। अर्जुन की आत्मा हंसदे वादा दूसरे रोज़ 11 बजे रात को आई और कहा, मेरा हाथ थाम कर आँखें बंद कर लो। जाहिद अफरीदी ने इसका हाथ थाम कर आँखें बंद कर ली। कुछ देर बाद इसके पाँव ज़मीन से टकराए। कुछ देर वो सीधे प्रवास करते रहे। फिर ऐसा लगा कि वो सीधा पस्सी में उतर रहे हो। इनका यह सफ़र काफ़ी देर जारी रहा। इसने जब आत्मा के कहने पर आंखें खोली तो वो खौफजदा हो गया। वो एक अंधेरी गारनुमा जिगर थी जहाँ सुरंगों का जाल सा बिछा हुआ था। इसके इर्द गिर्द दर्जनों की तादाद में आत्माएं मौजूद थी। इनमें लड़कियां भी थी और मर्द भी, नौजवान भी थे और बूढ़े भी। चंद आत्माएं इस कदर खौफनाक थी कि वो इन्हें दोबारा देखने की हिम्मत ना कर सका और नजरें पहन ली। एक खूबसूरत लड़की चलती हुई इनके करीब आई। ये गंगा है, ये भी राजेश की गुलाम है। अर्जुन की आत्मा ने लड़की का तारुफ करवाया। वह इनसे जल्द ही घुल मिल गया। आत्माएं इस बात पर बहुत खुश थी कि वह इन्हें राजेश की गुलामी से निजात दिलाने वाला है। कुछ देर बाद अर्जुन की आत्मा इसे इसके घर छोड़ आई। फिर कुछ दिनों तक इसके पास कोई आत्मा नहीं आई। एक रोज़ वो सोया हुआ था कि किसी के पुकारने पर उठा। इसने आंखें खोल दी। इसके सामने अर्जुन की आत्मा खड़ी थी। गंगा नामी खूबसूरत लड़की की आत्मा भी इसके करीब मौजूद थी। मेरे दोस्त, आज अमावस की रात है, चलने के लिए तैयार हो जाओ, अर्जुन की आत्मा ने कहा और जाहिद अफरीदी ने इसका हाथ थाम लिया। इसके साथ ही इसके बदन को एक झटका लगा और इसने किसी परिंदे की तरह खुद को हवा में उड़ता महसूस किया। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ कि इसके पांव ज़मीन से लग चुके हैं। इसने आंखें खोल दी। वो मंदिर के करीब मौजूद थे, निफ शब के करीब। इस जगह मुहिब सन्नाटा था। यह बहुत ही कदीम मंदिर था। वह इस जगह आ तो गया था लेकिन अब इसे डर लगने लगा था। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस कब्र तक तन्हा पहुंचना है, अर्जुन की आत्मा ने कहा और वो इसके साथ आगे बढ़ने लगा। जाहिद अफरीदी के रहे सहे औसान खता होने लगे थे। ऐसे में इसे अर्जुन के अल्फाज ने हौसला दिया जो कह रहा था, हौसला रखो दोस्त, ये आखिरी मरला है, लाकिर मूर्ति के गले में है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि चांद पूरा निकल चुका था। कुछ ही देर में अजीब साख्त का लॉकेट इसके हाथ में आ चुका था। शाबाश, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, अर्जुन की आत्मा ने कहा और जाहिद अफरीदी मंदिर के तहखाने से बाहर आ गया। अब मेरा हाथ थाम कर आंखें बंद कर लो, अर्जुन की आत्मा ने कहा और जाहिद अफरीदी ने इसका हाथ थाम कर आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद वो साहिल समंदर पर खड़े थे। इस रॉकेट को जल्दी से समंदर में फेंक दो, अर्जुन की आत्मा ने कहा और जाहिद अफरीदी ने आगे जाकर रॉकेट समंदर के पानी में फेंक दिया। एक बार फिर पुरस्कार चीखें बुलंद हुई और खामोशी छा गई। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने हम आत्माओं पर बहुत एहसान किया, लेकिन हम भी तुम्हें भूलेंगे नहीं। जब भी कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो सिर्फ होले होले बड़बड़ाना और कहना, मेरी दोस्त आत्माओं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह कहते ही हम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे और तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते क्योंकि हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, और कभी भी बिना अशद ज़रूरत के हमें मत बुलाना क्योंकि परलोक से आते वक्त आत्मा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, अर्जुन की आत्मा ने कहा और फिर इसे इसके घर इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वक्त कभी ठहरता नहीं, चलता रहता है। जाहिद अफरीदी अपनी मेहनत और लगन से तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ता चला गया। वो एक रोज़ अपने कमरे में मौजूद था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया और बोला, तुम कौन हो और इस वक्त फ़ोन करने का मकसद? काफ़ी ज़हीन हो रहा है ये सवाल कि मैं कौन हूँ। तो तुम पर काफ़ी पुराना कर्ज था जिसे तुमसे वसूल करना था, दूसरी तरफ से मानी खेज लहजे में कहा गया। कैसा कर्ज? मैं राजेश हूँ, याद करो तुमने मंदिर से मूर्ति के गले से लॉकेट निकाल कर समंदर में फेंका था, जिसकी वजह से मेरी गुलाम आत्माएं आज़ाद हो गई और मैं एक आम आदमी बनकर रह गया। अब मैं ज़िंदगी भर किसी आत्मा को अपना गुलाम नहीं बना सकता। राजेश की बात से जाहिद अफरीदी को अपनी दोस्त आत्माएं याद आ गई और वो इससे जाहिया अंदाज में बोला, बड़े अरसे बाद मेरी याद आई। इस वक्त मैं इतना ताकतवर नहीं था जितना अब हूँ। तुम्हें अपनी बहन तो याद होगी जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो अब मेरे पास है। क्या बकवास कर रहे हो? जाहिद अफरीदी चीखा और गाड़ी को साइड पर करके रोक दिया। यकीन नहीं आया ना? ये लो अपनी बहन से बात कर लो, ये अपना नाम रिफत अफरीदी बता रही है, राजेश ने कहा। जाहिद अफरीदी की कहानी तो बहुत लंबी है, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ मगर यहाँ मुख्तसर बयान करूँगा कि राजेश ने उसके माँ बाप, बहन भाइयों सबको मार दिया।
फिर उसे एक लड़की मिली जो उसकी क्लास फेलो थी और उसका नाम था सुमेरा और वो इसे पसंद भी करती थी। फिर जाहिद अफरीदी ने आर्मी ज्वाइन की और सुमेरा और जाहिद अफरीदी की शादी हो गई। एक दिन राजेश ने इसकी बीवी सुमेरा को मरवा दिया। जाहिद अफरीदी को आत्माओं ने बताया कि राजेश अब एक आतंकवादी बन चुका है। जाहिद अफरीदी जो कि कर्नल था, इनके यूनिट को जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने उनके ठिकानों पर छापा मारा, मगर राजेश बचने में कामयाब हो गया। जाहिद अफरीदी ने अपनी आत्माओं से ही मालूम किया था कि नवीद उत्तर प्रदेश की एक रियासत में मौजूद है और नंदिनी को अगवा कर लिया गया है बलि चढ़ाने के लिए। फिर कर्नल अफरीदी लक्ष्मी को अगवा करके मंदिर जा पहुंचा। इस तरह नंदिनी की जिंदगी बच गई। जाहिद अफरीदी की कहानी का इख्तिताम हुआ तो जाहिद अफरीदी बोला, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए ताकि हम सब ताज़ा दम हो। शाम 4 बजे के करीब केशोरी लाल चंद पुजारियों के साथ इन्हें मैदान में ले गया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। मैदान के एक वक्त में मोटी रस्सियों की मदद से अखाड़ा बनाया गया था। अखाड़े से 15 फीट के फासले पर शाहाना तर्ज की कुर्सियों पर जयचंद और राजेश बैठे थे। चारों तरफ दर्जनों राइफल बरदार चौकन्ने खड़े थे। नवीद को अखाड़े में ले जाया गया। इस असना में अंदरजीत अखाड़े में दाखिल हो चुका था। इसके दरमियान मुकाबले की शराइत दोबारा दोहराई गई। एक रेफरी नुमा शख्स ने आकर दोनों फाइटर की तलाशी ली और अखाड़े से बाहर निकल गया। इस मुकाबले के कोई कवायद व ज़वाबित ना थे। हर किस्म के दाव पेच जायज़ थे। दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े थे। 6 फुट से निकलते हुए कद के मालिक इंद्रजीत के सामने दरमियानी कदो कामिद का शरीर बदन वाला नवीद हाथी के मुकाबले में चूंटी महसूस हो रहा था। बहरहाल मुकाबले का फातिहा नवीद था। मैदान में सकूत छा चुका था। इंद्रजीत इसके हाथों मारा जा चुका था। जयचंद बेटे को मरता देखकर गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो गया। वो केशोरी लाल के किए हुए मुआहिदों को नज़रअंदाज करते हुए चिल्लाया, इन मुसल्लों को जान से मार डालो। इसके कारुंदे ने राइफलें तान ली। जन्मों जन्मों के 7वें पार्ट का यहाँ इख्तिताम होता है। 8वें पार्ट में हम जानेंगे कि केशोरी लाल ने नवीद के साथ क्या किया। क्या इस हमले में केशोरी लाल की जीत हुई या नवीद और जाहिद अफरीदी की। जिंदा आत्मा के 8वें पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।